बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले एक बड़े और समृद्ध राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राजा न्यायप्रिय और वीर थे, जबकि रानी बुद्धिमान और दयालु थीं। दोनों ने मिलकर अपने राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाया था। परंतु राज्य के एक कोने में एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ था, एक प्राचीन खजाना। इस खजाने के बारे में कहा जाता था कि वह राज्य को और भी अधिक शक्तिशाली बना सकता है, लेकिन उसे प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। राजा के पूर्वजों ने यह खजाना एक सुरक्षित गुफा में छिपाया था। उस गुफा के द्वार पर एक मंत्र लिखा था, जिसे समझने और गुफा का द्वार खोलने के लिए एक विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। राजा को इस खजाने के बारे में अपने दादा से पता चला था, परंतु वह यह जानकर चिंतित थे कि खजाने की रखवाली करने वाले पहरेदार और जादुई शक्तियां खतरनाक थीं। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की कि जो भी विद्वान गुफा का रहस्य सुलझाएगा, उसे पुरस्कार मिलेगा। इस घोषणा के बाद अनेक पंडित और विद्वान दरबार में आए, लेकिन कोई भी गुफा के मंत्र को नहीं समझ पाया। आखिरकार एक साधारण से दिखने वाले पंडित ने दरबार में आकर कहा, महाराज, मैं इस मंत्र को समझने और गुफा का रहस्य सुलझाने में आपकी सहायता कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय और आपकी पूर्ण सहायता चाहिए। राजा ने पंडित को अपनी सहायता का वचन दिया। पंडित ने रानी से भी अनुरोध किया कि वह अपनी बुद्धिमत्ता से योजना में मदद करे। रानी ने तुरंत अपनी सहमति दे दी। पंडित ने राजा और रानी को समझाया कि खजाने तक पहुंचने के लिए उन्हें साहस, धैर्य और समझदारी की जरूरत होगी। पंडित ने राजा को यह भी बताया कि रास्ते में अनेक परीक्षाएं होंगी, जिनमें केवल बुद्धिमानी और निष्ठा से विजय पाई जा सकती है। यात्रा के लिए एक छोटा दल तैयार किया गया। इसमें राजा, रानी, पंडित और कुछ सैनिक शामिल थे। सबने मिलकर गुफा की ओर प्रस्थान किया। गुफा तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन और खतरनाक था। रास्ते में एक गहरी खाई आई, जिसे पार करना लगभग असंभव था। पंडित ने अपनी सूझबूझ से खाई के ऊपर एक मजबूत पुल बनाने का उपाय बताया। राजा और सैनिकों ने मेहनत करके वह पुल बनाया और सबने सुरक्षित खाई पार की। आगे बढ़ने पर उन्हें एक विशाल अजगर का सामना करना पड़ा। वह अजगर गुफा के द्वार का पहरेदार था। राजा ने अपनी तलवार से उसे हराने की कोशिश की, लेकिन अजगर को कोई चोट नहीं लगी। तब रानी ने पंडित से पूछा, क्या इस अजगर को हराने का कोई अन्य उपाय है? पंडित ने मंत्रों का सहारा लिया और एक जादुई तरकीब से अजगर को शांत कर दिया। इस प्रकार सबने गुफा तक का सफर पूरा किया। गुफा के द्वार पर एक शिलालेख था, जिसमें लिखा था, सच्चाई और न्याय की राह पर चलने वाले को ही खजाना प्राप्त होगा। पंडित ने मंत्र पढ़ा और द्वार खुल गया। अंदर एक चमचमाती हुई दुनिया थी। खजाने में सोना, चांदी और बेशकीमती रत्न थे, लेकिन गुफा के अंदर एक और परीक्षा उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। वहां एक जादुई मूर्ति खड़ी थी, जिसने पूछा, तुम यह खजाना क्यों लेना चाहते हो? यदि तुम्हारे उत्तर में स्वार्थ हुआ तो तुम इसे कभी नहीं पा सकोगे। राजा ने उत्तर दिया, यह खजाना मेरे राज्य के लोगों की भलाई के लिए है। मैं इसे अपने लिए नहीं, बल्कि राज्य की समृद्धि और जनता के कल्याण के लिए लेना चाहता हूँ। मूर्ति मुस्कुराई और खजाना लेने की अनुमति दे दी। राजा ने खजाने को बांध लिया और सबने मिलकर राज्य लौटने की यात्रा शुरू की। राजा और रानी ने खजाने का उपयोग राज्य के विकास और जनता की भलाई के लिए किया। उन्होंने नए स्कूल, अस्पताल और मंदिर बनवाए। पंडित को उनके ज्ञान और सहायता के लिए बड़ा सम्मान दिया गया। इस प्रकार राजा, रानी और पंडित की सूझबूझ और निष्ठा से राज्य ने और अधिक समृद्धि प्राप्त की। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि जब हम स्वार्थ को त्याग कर सच्चाई और परिश्रम के साथ कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है।